हाँ जी बच्चों, किद्दां हो? ठीक हो सारे? तो आपां पढ़ रहे सी बच्चों 9वीं जमात। तो अज आपां 9वीं जमात का 11वां लैसन पढ़ांगे, भारती लोकतंत्र की स्थापना अते स्वरूप। ठीक है, भारती लोकतंत्र की स्थापना अते स्वरूप, जिस दे विचों आपां पढ़ांगे अज भारती संविधान का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो भारती संविधान का निर्माण किवें होया तो उस बारे आपां अज पढ़ांगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया सी बच्चों? एक संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया सी बच्चों 2 साल 11 महीने ते 18 दिनों दे विच। ठीक है बच्चों, तो इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया 2 साल 11 महीने 18 दिनों के विच। और इसनों तैयार करने वाले जिहड़े मैंबर सी बच्चों वो सी 389 399 292 प्लस 4 प्लस 93। तो अगों 3 भागों के विच इन्हां नूं वंडिया होया सी बच्चों। कुल मैंबरां नूं 399 मैंबर सी, जिहदे चों 292 4 ते 93। 292 ब्रिटिश प्रांतां दे विचों बच्चों, ब्रिटिश, और ये सी ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, और ये सी देसी रियासतां। हाँ जी बच्चों, तो 399 कुल मैंबर सी, जिन्होंने अगों 3 भागों च वंडिया होया सी। 292 ब्रिटिश प्रांतां विचों, यानी कि जिथे अंग्रेज़ों का सीधा अधिकार सी बच्चों, सीधी ही अंग्रेज़ जिहड़े ने उन्हां राज्यां नूं चला रहे सी। और 4 उस टाइम दे कमिश्नर। तो आपां पूरे भारत दे विच 4 कमिश्नर उस टाइम दे कह सकते हैं भी पूरे भारत नूं 4 भागों च वंडिया होया सी। जिस तरह हुण भारत दे विच केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों 8। ठीक है, तो उस तरह उस टाइम 4 कमिश्नर बनाए हुए सी, चीफ कमिश्नर, कमिश्नरी स्टेट। तो उन्हां दे विचों वो 4 स्टेट सी बच्चों अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ए, बी, सी और डी इस तरीके नाल तुसीं याद रखना है बच्चों। ए तो अजमेर राजस्थान दे विच, बी तो बलूचिस्तान जिहड़ा कि हुण पाकिस्तान दे विच चला गया बच्चों, सी तो कुर्ग और डी तो दिल्ली। ये 4 कमिश्नर यानी कि अंग्रेज ते 292 ब्रिटिश भारत वाले। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत। तो कुल मैंबर हो गए जिहड़े चुन के आए सी लोगों के द्वारा इलैक्ट होके आए सी 296, और 93 सीधे ही बच्चों मनोनीत होए, नोमीनेट किए गए। इन्हां दे लई कोई भी वोटिंग नहीं हुई, इलैक्शन नहीं होए। ये गल याद रखनी है बच्चों। 292 ते 4 इन्हां दे लई की हुई बच्चों? वोटिंग हुई, वोटां पाईयां गईयां। ते 93 जिहड़े कि देसी रियासतां सी भारत विच, उन्हां दे लई वोटिंग नहीं हुई। वो सीधे ही डायरैक्ट जिहड़े ने चुन के आए, डायरैक्ट ही मनोनीत होके आए लोगों के द्वारा। तो ये इन्हां दे विच भी 3 तरह के लोग सी बच्चों, मुस्लिम, सिख और जनरल। हाँ जी बच्चों, तो 3 भागों के विच वंडिया होया सी। देखो, मुस्लिम, सिख ते अदर्स, जनरल। इत्थे भी 3, 292 प्लस 4 प्लस 93। ठीक है बच्चों, याद रखना बड़ा आसान है। फिर भी अगों 3 कैटागरीज, मुस्लिम, सिख ते जनरल। और एक परसन 10 लाख की जनसंख्या ते एक मैंबर संविधान सभा का चुनिया गया सी बच्चों। 10 लाख की जनसंख्या ते किन्ने मैंबर? एक मैंबर। ये तरीका अपनाया गया सी बच्चों उस टाइम संविधान सभा के इन्हां मैंबरां दे लई। 399 मैंबर, उन्होंने अगों 292 ब्रिटिश प्रांतां चों, 4 चीफ कमिश्नर ते 93 देसी रियासतां जिहड़े सीधे ही आए सी बच्चों डायरैक्ट नोमीनेट होके। 292 ते 4 यानी कि जिहड़े ब्रिटिश प्रांतां वाले सी वो चुन के आए। उन्हां विच्चों भी अगों मुसलमान, सिख ते अदर्स
ठीक है बच्चों, 10 लाख की जनसंख्या ते किन्ने मैंबर चुने गए? 1 मैंबर। और जो वोटां हुई बच्चों तो 208 प्लस 73 ते प्लस 15, हाँ जी बच्चों ये 15 ने जिहड़े अदर्स, ये मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग दे मैंबर सी बच्चों, और ये कांग्रेस दे सी, यानी कि कांग्रेस वालों 208 मैंबर संविधान सभा चुन के आए बच्चों, और 73 मैंबर आए मुस्लिम लीग वालों चुन के, और 15 मैंबर आए बच्चों अदर्स। ठीक है, तो इन्हां तिन्हां की गिनती होगी कुल 296, 292 प्लस 4। तो इस तरीके दे नाल ये मैंबर संविधान सभा विच शामिल किए गए। और जनसंख्या का आधार कितना सी? 10 लाख की जनसंख्या ते 1 मैंबर, और 93 जिहड़े ने वो सीधे ही देसी रियासतां तो आए बच्चों नॉमीनेट होके। ठीक है, इस तरीके दे नाल संविधान सभा के मैंबरां नूं जिहड़ा वो चुनिया गया सी। लेकिन संविधान सभा की सब तो पहला अगर गल करिए तो वो कीती सी 1934 दे विच बच्चों MN रॉय ने, और फिर 1935 दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस, और 1940 अगस्त प्रस्ताव, और फिर 1946 दे विच बच्चों कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत दे विच, जिस दे 3 मैंबर सी बच्चों पैथिक लॉरेंस जिहड़ा कि प्रधान सी, स्टैनफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। हाँ जी बच्चों, तो सब तो पहला भारत दे लई संविधान सभा की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली की डिमांड किन्ने कीती सी? 1934 विच MN रॉय ने बच्चों, और 1935 दे कांग्रेस ने ये अब दे सैशन दे विच ये मुद्दा चक्या, इसनूं उठाया भी भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए है जिहड़ी कि संविधान का निर्माण करेगी। और अगस्त प्रस्ताव 1940 विच पेश किया गया, तो अंग्रेज इस प्रस्ताव दे विच मन्ने सी भई हाँ जी भारत दे लई की होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए है। तो उन्होंने 1946 विच किहड़ा मिशन भेजा बच्चों? कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 विच ये मिशन भारत आया सी, जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन, जिस दे किन्ने मैंबर सी? 3, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इस तिन्ना दा हैड सी, प्रधान सी इस मिशन का। देखो बच्चों इस दे विच किन्ने मैंबर? 3। अगों संविधान सभा के भी किन्ने तरह के मैंबर सी? 3। किन्नी कैटागरी वंडिया गया? मुसलमान, सिख ते जनरल, वो भी 3 कैटागरी हो गई बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसी याद रख सकते हो। सारा कुछ देखो तुहानू 3 भागां च मिल रहा है, 292 प्लस 4 प्लस 93, 3 कैटागरी। मुसलमान, सिख अते जनरल, इत्थे भी 3 मैंबर किन्ने सी? 3। पैथिक लॉरेंस, स्टैनफर्ड क्रिप्स ते AB अलेक्जेंडर। और 10 लाख की जनसंख्या ते किन्ने मैंबर? 1 मैंबर रखा गया। और इस तरीके दे नाल जिहड़ा संविधान सभा का बच्चों गठन किया गया। हुण इस तो बाद संविधान सभा ने जिहड़ा अपना बच्चों काम शुरू किया और भारत दे लई संविधान का निर्माण किया, और जिहड़ा कि किन्ने टाइम च पूरा होया सी? 2 साल 11 महीने और 18 दिनों दे विच। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के भारत का जिहड़ा संविधान है बच्चों तैयार होया। और इस संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई सी बच्चों 9 दिसंबर 1946 कित्थे? दिल्ली दे विच। और इस मीटिंग की प्रधानगी की सी बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा ने। हाँ जी बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा जिहड़े कि सारे मैंबरां दे विचों सब तो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति सी। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने पहले दिन की पहले मीटिंग की प्रधानगी करन दा मौका मिलिया। पहली मीटिंग, पहले दिन की मीटिंग 9 दिसंबर 1946 नूं प्रधानगी किन्ने कीती? सब तो ज़्यादा उम्र के सच्चिदानंद सिन्हा ने बच्चों। और इस मीटिंग दे विच भाग नहीं लिया सी किसने? मुस्लिम लीग ने। हाँ जी बच्चों, मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का बहिष्कार किया, और भारत की हैदराबाद रियासत ने भी जिहड़ा इस पहली मीटिंग दे विच बच्चों हिस्सा
नहीं लिया सी, ये गल याद रखनी है। फस्ट मीटिंग जिस दी प्रधानगी की सचिदानंद सिन्हा जी ने, उस मीटिंग में मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने भारत दी हिस्सा नहीं लिया मीटिंग दे विच, ठीक है बच्चों। दूसरी मीटिंग हुई बच्चों 11 दिसंबर 1946, रजिंदर प्रसाद, डॉक्टर रजिंदर प्रसाद नूं भारत दा संविधान सभा दा परमानेंट प्रधान चुनिया गया। हाँ जी बच्चों, स्थाई प्रधान अगली मीटिंग दे विच 11 दिसंबर 1946 परमानेंट प्रधान कौन चुने गए? रजिंदर प्रसाद। स्थाई प्रधान परमानेंट प्रेजिडेंट संविधान सभा दे, और यही भारत दे बाद विच की बने बच्चों? पहले राष्ट्रपति। हाँ जी, भारत दे पहले राष्ट्रपति भी कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ਜਿਹੜੇ कि भारत ਦੇ पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उद्देश प्रस्ताव पेश किया बच्चों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लैके आए हो भी आपां किहड़े उद्देश नूं लैके चल रहे हैं भारत दा की बनाने वास्ते? संविधान। हाँ जी, भी भारतीय संविधान दे विच मौलिक अधिकार होणगे, कर्तव्य होणगे, लोकां नूं किहड़ियां-किहड़ियां सहूलतां दित्तियां जाणगीਆਂ, किहड़े-किहड़े नागरिकां नूं अधिकार मिलणगे, तां आपां ਇਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया सी, लियांदा 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ किने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन संविधान सभा ने इसनूं पास नहीं किया बच्चों पहली मीटिंग दे विच। तां संविधान सभा ने इन्हां नूं कदों पास किया? 22 जनवरी 1947 नूं। हाँ जी बच्चों, 22 जनवरी 1947 नूं पास किया गया उद्देश प्रस्तावां नूं, ठीक है बच्चों। भी किहड़े उद्देशां नूं लैके आपां संविधान दा निर्माण कर रहे हैं। तो इस तो बाद भारत दे विच जिहड़ा संविधान का निर्माण होना शुरू होया, और कितना समा लग्या? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। प्रधान कौन? सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रधान कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद। पहली मीटिंग के प्रधान सचिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रधान कौन? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बच्चों, ये गल याद रखनी है। और संविधान सभा नूं काम करन दे लई जिहड़ा वो कमेटियां दे विच अग्गों वंडिया गया बच्चों, कमेटियां बनाईयां गईयां। तां 22 कमेटियां बनाईयां गईयां सी, 22 जिहदे विचों बच्चों 8 वड्डियां कमेटियां सी मेजर, 8 वड्डियां कमेटियां सी। हाँ जी, ये गल याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कमेटियां किनियां बिठाईयां गई बच्चों? 22 उन्हां चों वड्डियां किनियां सी? 8। और सब तो मेन कमेटी बच्चों, जिस कमेटी दे बारे सब तो ज़्यादा तुसी याद रखना है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, खरड़ा कमेटी जिसनों कहने हैं बच्चों, प्रारूप कमेटी। और इस कमेटी दे प्रधान कौन सी बच्चों? डॉक्टर BR अंबेडकर और BN राव इस दे मुख्य एडवाइजर सी, सलाहकार सी बच्चों, एडवाइजर। और प्रधान कौन सी इस कमेटी दे? BR अंबेडकर। और कुल किन्ने मैंबर सी इस कमेटी दे? 7 मैंबर, 7 मैंबरी कमेटी सी बच्चों ये। और डॉक्टर BR अंबेडकर नूं ऐसे करके भारत दा कॉन्स्टिट्यूशन दा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बच्चों, भारतीय संविधान का पितामा, जनक। हाँ जी, तो किन्हां नूं कहा जाता बच्चों? BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं। और कमेटी दे सलाहकार कौन सी? BN राव। हाँ जी, ये BN राव जिन्हां ने सारा ही बच्चों प्रारूप तैयार किया सी, ड्राफ्ट तैयार किया सी, किस दा? संविधान निर्माण दा, संविधान सभा दा। और इस ड्राफ्ट नूं जिहड़ा डिटेल दे विच स्टडी करन दे लई, देखण दे लई किस कमेटी का निर्माण होया सी बच्चों? ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिस दे प्रधान सी डॉक्टर BR अंबेडकर। ये गल याद रखनी है, ये बड़े ही इंटैलीजेंट पर्सन सी, ICS ऑफिसर सी बच्चों, BN राव। और भारत दे वल्लों ये पहले व्यक्ति सी जिहड़े इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच गए सी बच्चों जज बन के। हाँ जी, तो वह भी किहड़े पर्सन सी? BN राव।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ICJ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ BN ਰਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ BN ਰਾਓ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? BN ਰਾਓ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ। ਔਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ BG ਖੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ 565 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ BG ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੋ? ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ BN ਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? 399। ਹਾਂਜੀ, 389। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚਿਓ 299, 299, 229 ਤੇ 70। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ 93 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੋ? 229। ਕਦੋਂ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ? 70। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚੋ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 70। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 299 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 389 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੂਮਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ? 15 ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਵੂਮਨਸ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਵੂਮਨ ਸੀ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸੁਚੇਤਰਾ कृपलानी, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵੂਮਨਸ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੂਮਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 15। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚਿਓ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਿਨ। 16 अनुच्छेद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ और सैकेंड लास्ट नंबर अनुच्छेद सी 394। हाँ जी बच्चों, आंशिक संविधान लागू किया गया क्यों? 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ भारत का संविधान तैयार सी लेकिन पूरी तरह लागू नहीं किया गया बच्चों। 16 अनुच्छेद लागू किए गए, 5 आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। नागरिकता नाल संबंधित ने जिहड़े 60 नंबर आर्टिकल जिहड़ा कि राष्ट्रपति की सौं नाल संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के 16 अनुच्छेद 394 नंबर अनुच्छेद नूं शामिल करके, ठीक है, एक गल याद रखनी है, इन्हां सारियां दा जिक्र किस आर्टिकल दे विच है? 394। भारत दे विच अंशिक रूप विच लागू किए गए अनुच्छेद कदों? 26 नवंबर 1949 नूं। और किस दे विच जिक्र किया गया इन्हां दा? 394 नंबर अनुच्छेद विच बच्चों। और रिमेनिंग पार्ट्स भारत दे विच जिहड़े रिमेनिंग आर्टिकल्स ने, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लागू किए गए बच्चों 26 जनवरी 1950 नूं। ये भी गल लिखी हुई है बच्चों 394 नंबर आर्टिकल दे विच। तो 394 क्या गया? आंशिक रूप विच 16 अनुच्छेद लागू होए 26 नवंबर 1949 नूं। और हुण हर वारी हर साल भारत दे विच जिहड़ा 26 नवंबर का दिन वो मनाया जाता है बच्चों संविधान दिवस के रूप विच, संविधान दिन के रूप विच। द कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया भारत दे विच मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 वाला जिहड़ा दिन सी, जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप में लागू किया गया, तो वह दिन मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में बच्चों। और 26 जनवरी का दिन आप मनाने बच्चों रिपब्लिक डे के रूप में। तो ये 2 महीने भारत का संविधान क्यों देरी नाल लागू किया गया बच्चों? इस दे पिछे भी कारण सी। हाँ जी, की कारण सी बच्चों? आ देखो, तुहानू याद होना बच्चों, मॉडर्न इंडिया तुसीं पढ़िया सी 1929 लाहौर दे विच रावी नदी के किनारे जिहड़ा कांग्रेस का INC का सैशन होया सी बच्चों, किस दी प्रधानगी दे हेठां? जवाहर लाल नेहरू दी। तो उदों उन्होंने क्या सी 26 जनवरी 1930 का दिन भारत दे विच पूर्ण स्वराज दे रूप विच मनाया जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो ये कारण सी पिछे 1929 दा लाहौर सैशन जिहड़ा कि रावी नदी के किनारे होया सी, पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रेजिडेंटशिप विच, प्रधानगी विच। तो उस सैशन दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस ने क्या सी, सानू की चाहिए? टोटली इंडिपेंडेंस। हाँ जी, पूर्ण स्वराज। तो भारत दे विच 26 जनवरी 1930 तो जिहड़ा आज़ादी का दिन मनाया गया बच्चों कांग्रेस द्वारा। कदों? 26 जनवरी 1930 तो। और भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 नूं। हाँ जी बच्चों, तो इस दिन नूं यादगारी बनाने वास्ते भारत का संविधान है जिहड़ा 2 महीने लेट लागू किया गया बच्चों। पूरी तरह लागू होया 26 जनवरी 1950 नूं ते आंशिक रूप में तुहानूं दस्सिया सी 26 नवंबर 1949 नूं बच्चों। और पूरी तरह लागू होया 26 जनवरी 1950 नूं। और 2-3 गल्लां होर याद रखनियां ने बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिहड़े ने वो 24 जनवरी 1950 नूं भारत दे की चुने गए बच्चों पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सब तो पहला इन्होंने हस्ताक्षर किए सी किस दे उपर? संविधान दे उपर। और लास्ट आके 284 मैंबरां ने साइन किए सी बच्चों किस दे उपर? संविधान दे उपर। ठीक है बच्चों, 24 जनवरी 1950 नूं सब तो पहला किन्ने हस्ताक्षर किए? राजेंद्र प्रसाद जी ने। और पहले राष्ट्रपति बने भारत दे। और 284 मैंबरां ने बच्चों साइन किए सी, हस्ताक्षर किए सी। ठीक है बच्चों। और भारत का जिहड़ा संविधान सभा ने काम किया सी वो 2 रूप दे विच किया सी बच्चों 26 जनवरी 1950 तक।
1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੋ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਐਕਟ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, 395 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤਾਂ 1935 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? 1935 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? 395 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀ ਬੱਚੋ? 22 ਭਾਗ, 395 ਅਨੁਛੇਦ ਔਰ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ? 22 ਭਾਗ, 395 ਅਨੁਛੇਦ ਔਰ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 8। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮਸ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।